जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर एसपीडी का। या टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए टॉपिक वाइज पढ़ने से आपको लाभ बहुत सारा होगा। टॉपिक वाइज पढ़ने से इसमें हम इम्पोर्टेंट केवल आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, जो जो एग्जाम इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वही टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे। और एक वीडियो हम ये भी बनाएंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन से सेलेक्टेड चीज पढ़ना है, जो कि करंट अफेयर आपका बेहतर हो सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 2023-25 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार के बारे में पढ़ना है, और इसरो के द्वारा मिशन जो लॉन्च किया गया है, आगामी मिशन, ये भी पढ़ना है। और यहाँ पर गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में पढ़ना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। (2025) का ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियाटिक बेलेचिस्तिया मिराबिलिस, यह पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री जी को दिया गया था? यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था नामीबिया देश के द्वारा। ग्रेट कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउथ क्रॉस, यह ब्राजील देश के द्वारा दिया गया था। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, यह किस देश के दिया गया था? यह त्रिनिदाद एवं टोबैगो देश के द्वारा दिया गया था। यहाँ आपको याद करने में आसानी होगी। त्रिनिदाद और टोबैगो, यह जब आए तो समझ जाइए यही देश है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, यह पुरस्कार घाना देश के द्वारा दिया गया था। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेकारियोस्तीन, यह साइप्रस देश के द्वारा दिया गया था। मित्र विभूषण, यह श्रीलंका देश के द्वारा दिया गया था। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशंस, यह मॉरिशस देश के द्वारा दिया गया था। 2024 का पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर, यह कुवैत देश के द्वारा दिया गया था। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, यह युगाना देश के द्वारा दिया गया था। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, यह बारबाडोस देश के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर याद करने में आसानी, बारबाडोस। डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर, डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर डोमिनिका रिपब्लिक के द्वारा दिया गया था। ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, यह नाइजीरिया के द्वारा दिया गया था। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपोस्टल, यह रूस देश के द्वारा दिया गया था। यहाँ नाइजीरिया के द्वारा दिया गया था। बारबाडोस देश के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका रिसेंट जो पूछा जाएगा, यह 25 का और 24 का है। ये दोनों ही केवल आपको याद करना है। 23 का बहुत कम आता है, इसीलिए उसको इग्नोर करके चलेंगे। 2025 का गणतंत्र दिवस, यह इम्पोर्टेंट है। यह कितने नंबर के हैं? 76वें नंबर के गणतंत्र दिवस समारोह है, यह ध्यान में रखना है। यह 76वें नंबर के गणतंत्र दिवस समारोह है। मुख्य अतिथि 2025 का प्राबो सुबियांतो आए थे। प्राबो सुबियांतो ध्यान में रखना है। मुख्य अतिथि के रूप में प्राबो सुबियांतो आए थे। यह कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबो सुबियांतो थे। गणतंत्र दिवस 2025 का थीम था स्वर्णिम भारत, विकसित और विकास, विरासत और विकास, विरासत और विकास। गणतंत्र दिवस 2025 का थीम था, थीम याद रखना है, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश के झांकी को दिया गया था। उत्तर प्रदेश के झांकी को थीम था महाकुंभ 2025 और विरासत और विकास, सेम आपका थीम यही
2024 का मुख्य अतिथि था फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूल मैक्रो और 2023 का था अब्देल फतह अल सीसी, यह मिस्र का था। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें आपको 25 का याद रखना है और आपका 24 का रखना है। मुख्य अतिथि आपको ज्यादातर 25 का पूछने का चांस रहेगा, प्रबोध सुबियांतो जो कि इंडोनेशिया के हैं। और आपका थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकसित। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसरो का 2024-25 का मिशन। इसमें CMS-03 यह 2 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया था। यह किस यान के द्वारा या रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? LVM-3M5 के द्वारा। निसार यह 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया था GSLV F-16 के द्वारा। यह आपका इंपॉर्टेंट है, हमने VVI भी टिक लगा दिया है। निसार लॉन्च किया गया था 30 जुलाई 2025 को GSLV F-16 के द्वारा। यह आपको एकदम याद रखना है। कौन सा रॉकेट था? GSLV F-16। एक्सोमी 4 25 जून 2025 को लॉन्च किया गया था अंतरिक्ष यात्री के लिए। EOS-9 वो सफल रहा। यह PSLV C61 के द्वारा लॉन्च किया गया था 18 मई 2025 को। NVS-02 100वां था जो कि 19 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है GSLV F-15 के द्वारा। GSLV F-15। स्पेसएक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 को PSLV F-16 के द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रोबो 3 मिशन 5 दिसंबर 2024 को PSLV C-59 के द्वारा लॉन्च किया गया था। GS-80-20 यह 19 नवंबर 2024 को लॉन्च किया गया था स्पेस फ्लैकॉन 9 के द्वारा। EOS-8 16 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था SSLV D3 के द्वारा। इनसेट 3DS 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था GSLV F-14 के द्वारा। एक्सपो स्टेम मिशन 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था GSLV C-58 के द्वारा। इसरो का आगामी मिशन यह महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। यह उद्देश्य क्या है? यह पूछता है कि इसरो का यह आगामी मिशन किसके लिए उद्देश्य है, क्या है? तो चंद्रयान 4, इसमें सभी आपका VVI है, यह ध्यान में रखिएगा। ये सब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 4 2028 तक का लक्ष्य रखा गया है। चंद्रमा कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है? चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचना, यह मुख्य उद्देश्य है चंद्रयान 4 लॉन्च करने का। लूपेक्स मिशन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2028 तक का यह लक्ष्य रखा गया है। लूपेक्स मिशन आपको पूछेगा किस किस देश के सहयोग से है यह आपका जाएगा। लूपेक्स मिशन जापान और इसरो का दोनों का संयुक्त मिशन का सहयोग। गगनयान 2027 का लक्ष्य रखा गया है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है आपका गगनयान, यह ध्यान में रखना है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन आपका गगनयान है। 2027 तक यह लक्ष्य रखा गया है कि आपका 2027 तक यह पूरा कर लिया जाए। शुक्रयान 1 2028 तक का लक्ष्य है। कार्य क्या है, उद्देश्य इसका? शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए, शुक्र ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए शुक्रयान फर्स्ट लॉन्च किया जाएगा और लक्ष्य आपका तिथि रखा गया है 2028 तक का। मंगलयान 2 आपका 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक यह लॉन्च किया जाएगा।
कार्य क्या है, उद्देश्य इसका मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन, भारत का मंगल ग्रह का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। आपको पता होगा पहला 2013 में ही सफल परीक्षण पहली बार में ही लॉन्च कर लिया था भारत ने मंगलयान प्रथम को भारत ने सफलतापूर्वक 2013 में लॉन्च किया गया था। अगला निसार, यह भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट निसार है। निसार मिशन 2025 तक का यह लक्ष्य था। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन, यह आपको पूछा जाएगा। निसार मिशन पृथ्वी के निगरानी के लिए किसका मिशन या किसके किसके सहयोग से था, तो नासा और इसरो का संयुक्त मिशन। और इसका आपको पूछेगा किस यान के द्वारा प्रक्षेपण था, तो यहाँ पर आपका निसार, इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट यहाँ टिक लगाए थे, GSLV F-16 के द्वारा यह छोड़ा गया था। तो इस तरह से हमने यह टॉपिक वाइज देखा फ्रेंड्स, जो जो इम्पोर्टेंट था, जो एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही हमने कवर किया। आगे नेक्स्ट टॉपिक पर भी हम वीडियो बना देंगे। आप SPD का करंट अफेयर और भी नहीं देखे हैं तो SPD का करंट अफेयर हमारे चैनल पर जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में यह उपलब्ध है। आपका जीके का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन